बड़ी खुशी। थोड़ी देर बीता होगा का दूसरा बेटा होगा तो कहां सुनाइएगा, थोड़ा सा किस्मत और जगह निकल आएगा, यहां सुनाएगा और खुशी हुई। थोड़ी देर और बीता होगा का तीसरा बेटा होगा तो कहां सुनाएगा। इसी का नाम माया है। एक की पूर्ति हुई नहीं दूसरे की इच्छा शुरू, दूसरे की पूर्ति हुई नहीं तीसरे की इच्छा शुरू, तो दो को सुनाने के जगह देने में पलंग के किनारे हो गया था। जैसे का तीसरा बेटा होगा सुनाइएगा कहां, थोड़ा सा ही किसका था पलंग से धड़ाम से नीचे गिर गया। बड़ी जोरों की चोट लगी, हाथ टूट गया, बैंडेज बंधवाना पड़ा। तो सुबह पूछते थे लोग, शाम तक तो ठीक ठाक देते थे, रात में क्या हो गया। जो हाथ में बैंडेज है तो बेचारे को कहना पड़ता था जो नो बेटा था नो है न होगा, और उसको सुलाने के लिए जगह देने में पलंग से नीचे गिर गया, हाथ टूट गया। तो बेटा झूठ की सच, झूठ, और उस झूठा बेटा को सुनाने के लिए पलंग से जो नीचे गिर गया, हाथ टूट गया, दुख दर्द जो हुआ वो दुख दर्द झूठ की सच, सच। उसी तरह संसार की माया झूठ, माया के द्वारा जो दुख मिलता है वो दुख झूठ नहीं है। इसलिए मायातीत प्रभु को जानना चाहते हैं तो मायातीत प्रभु को जानने के इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा तन इंद्रिय संग माया देखो, मायातीत धर्म बनाई। तन इंद्रियों के से माया का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तो मायातीत प्रभु का कैसे दर्शन होगा, इसका भेद, इसका राज, इसका रहस्य कोई बताने वाले हैं तो संत हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा प्रथम भगति संत दर्शन। दूसरी बात भगवान ने कहा कि सिर्फ संतों की समिति में बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संतों की सेवा करो, तन मन धन से। सेवा करते हुए, सेवा का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करो, अर्थात संतों के उपदेश को मनोपूर्वक सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहां मेरी कथा होती हो वहां जाकर रत होकर के सुनना, ये दूसरी भक्ति है। आज निंदा शिकायत चुगली खोरी होती हो, देखेगा कटिया में कौन सफा कर सुनेंगे, कहीं मेरे संबंध में तो नहीं कह रहे। असत्संग में टपकी पर गप शुरू। भगवान राम कहते हैं जीवन का कल्याण चाहते हो तो जहां संतों की कथा होती हो, जहां सत्संग होता हो वहां जाकर के मनोपूर्वक सुनिए, रत होकर के सुनिए। तीसरी भक्ति में भगवान ने कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा करो, कैसे? तो मान रहित होकर के, कभी संतों की सेवा में पद प्रतिष्ठा मत खोजिए। गुरु की सेवा मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके सच्चे हृदय से सेवा करिए। सेवा से सद्गुण नहीं आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं। सेवा से सद्गुण की वृद्धि होगी, सद्गुण सद्विचार की उत्पत्ति करेगा और वही सद्विचार आपको भगवत चिंतन कर तरफ प्रेरित करेगा। इसलिए सेवा करिए। कबीर साहब का तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो। दुनिया में जितना कार्य है गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए सहज भाई ने कहा राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि पूर्ण नहीं आया। मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं। सहज भाई से भक्त ने पूछा था क्यों, तो भगवान ने कहा हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाई। परमात्मा की कृपा से सुंदर जीवन मिला, लेकिन सुंदर जीवन परमात्मा ने देकर माया के जाल में फंसा दिया। ये बेटा है, बेटी जमीन ज्यादा मकान होगा, इन माया रूपी जेल में आकर के फंसा दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जेल में डाल दे उनके ऊपर, उनको अधिक मानिएगा कि जो जेल से मुक्त करा दे उनको अधिक मानिएगा? क्या करिएगा? बोलिए क्या करिएगा? जेल में डालने वाला कि जेल मुक्त कराने वाला? मुक्त कराने वाला को संसार रूपी जेल में डालने वाले भगवान हो गए, लेकिन संसार रूपी जेल से मुक्त कराने वाले, बोध दिव्य बुद्धि को हरने वाले, अज्ञानता से ज्ञान को प्रतिष्ठित करने वाले संत होते हैं। इसलिए ऐसे गुरु की सेवा करिए। कैसे? मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति मान अमान रहित होकर के सेवा करना, तीसरी भक्ति।
चौथी भक्ति में भगवान ने कहा, चौथी भक्ति मम गुणगान करे कपट तजिगान, कपट छोड़कर गुणगान करना अर्थात स्तुति प्रार्थना करना। कल भी मैंने आपको सत्संग सुनाया, सुबह भी सुनाया कि परमात्मा का अनेकों उपकार है, उस उपकार के बदले हम लोग कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम बड़ाई कर सकते, गुणों के गाथा का गायन तो कर सकते, धन्यवाद ज्ञापन तो कर सकते हैं। अर्थात स्तुति प्रार्थना रोज करनी चाहिए। ये स्तुति प्रार्थना करना चौथी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगान, कैसे स्तुति प्रार्थना करें? तो कपट को छोड़कर गुणगान करना ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति में भगवान ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अर्थात जो गुरु मंत्र बता दे उस पर विश्वास पूर्वक मंत्र का जाप करिए। जो भी गुरु मंत्र बताता मनमुखी नहीं, गुरुमुखी होकर के मंत्र का जाप करें विश्वास पूर्वक। जब तक गुरु में विश्वास नहीं होगा तो मंत्र में विश्वास नहीं होगा, और जब तक मंत्र में विश्वास नहीं होगा तो मंत्र फलदायक नहीं हो सकता। इसीलिए मंत्र को विश्वास पूर्वक जपना ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति जो वेद प्रकाशित है, विश्वास पूर्वक मंत्र का जाप करना। छठी भक्ति में भगवान ने कहा छठ भक्ति निवृत्ति बहुकर्मा यत्नेंतर सज्जन धर्मा, अर्थात इंद्रियों का निग्रह करना। दम का साधन, दम मतलब आलू दम समझना, इंद्रियों का दमन करना। 14 प्रकार के इंद्रियों में राजा मन है, मन का लगाव दृष्टि से है, जहाँ दृष्टि जाते वहीं मन जाता है। अर्थात दृष्टि योग की क्रिया करके दृष्टि को एक करना, समेटना, अपने स्व में स्थिर होना। ये दृष्टि योग की क्रिया करके दृष्टि सिमट जाएगी तो मन सिमटेगा, जैसे ही मन सिमटेगा वही गति होगी। जैसे बिछावन है, अभी लंबाई चौड़ाई में है, अभी बिछावन को समेट दीजिए तो क्या होगा? ऊंचाई में परिणत हो जाएगा। उसी तरह हमारी वृत्ति संसार में बिखरी हुई है, संसार की बिखरी हुई वृत्ति तेजी से बिखरेंगे तो दुर्गति होगी। हम लोग अभी आंख बंद करते हैं, क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? अंधकार। अंधकार के बाद प्रकाश है, प्रकाश के बाद शब्द है, और शब्द में भी सूक्ष्म शब्द शब्द के सारे निशब्द को प्राप्त करता है। निशब्दम परम पदम, निशब्द परम पद है। ये छठी भक्ति है, इंद्रियों का दमन करना। जो इंद्रियों का दमन करेंगे स्वाभाविक रूप से उर्गति होगी, वो शब्द को पकड़ेंगे। सात अवसर ही मैं जग देखा अधिक करेगा। सातवीं भक्ति शब्द प्राप्त करना, जो शब्द के सारे शब्द को प्राप्त कर लेता है वो सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है। सब जीवों सात अवसर ही मैं जग देखा अधिक करेगा। भगवान राम कहते हमसे भी अधिक सत्य को मानो, इसलिए सत्य को मानने के लिए कहा, क्योंकि सिर्फ सब्जियों का भेद कोई बतलाने वाले संत हैं जो संतों के विचारों के अनुकूल सत्यों का अभ्यास करेंगे, वही परमात्मा स्वरूप का बोध कर सकेंगे। भक्ति की पराकाष्ठा यही है। आठवीं भक्ति के फल आठ ताला संतोषा, सपना नहीं देखिए परदोषा, नमः शरण सब सच्च लीना, मन भरोसी हर सदीना, नभ माये को जीते होई, नारी पुरुष सचराचर कोई सुई से प्रिय मामी निभोरे, सकल प्रकार भक्ति त्रिपुरे। जिनको नौ भक्ति में एक ही भक्ति हो जाए वो मेरे लिए अति से प्यारा है। और सब सबरी तुम्हारे अंदर प्रकार की सब प्रकार की भक्ति है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? जैसे छोटी छोटी नदियां बहकर समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, वैसे ही जीव साधना करके पीर को प्राप्त कर लेता है। तब जीव और पीर में कोई एकता नहीं रह जाती, अनेकता नहीं रह जाती, एकता हो जाती है। जो जीव है वही पीर है। जैसे छोटी छोटी नदियां बहकर समुद्र में जाने पर समुद्र हो जाता है, उसी तरह जो जीव पीर को प्राप्त कर लेता है वो पीर भी हो जाता है। जाना तो तुम ही हो जाए। ऐसी पराकाष्ठा यही है। सजिजोग पावक देह हरिपद लीन भई जान पिए, नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रलसर त्यागहु, विश्वास करिता दास तुलसी राम पद अनुरागहु। यानी अपने मन को प्रभु चरणों का दास बनाकर प्रभु में समर्पित कर दें। ये जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर में नहीं डूबेगी, उनका परम कल्याण होगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। और ये काम कोई गधा कुत्ता बकरी भालू नहीं कर सकता। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा यही मानुष देह से नैया में करूं परमेश्वर के प्यार। यदि ये काम करते करते शरीर को छोड़ देंगे तो आपकी कभी भी पतन नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, हे अर्जुन
जिन्होंने गुरु से युक्ति जानकर, जिन्होंने पूछा कि गुरु से युक्ति जानकर भजन आरंभ कर दिए, भक्ति पूरी नहीं हुई, शरीर छूट गया बीच में, तो क्या वो बादल के तरफ छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा? जैसे बादल लगी होगी, हवा की झोंकर चलती है, बादल की तरफ हो जाता है, क्या वो भक्ति की तरफ तो नहीं जाएगा? अधोगति में नहीं चला जाएगा? अन्य योनियों में तो नहीं चला जाएगा? भगवान श्री कृष्ण का नहीं है। जिन्होंने गुरु से युक्ति जानकर भक्ति का बीज अपने जीवन में बो लिया, ऐसे भक्त का शरीर छूटेगा तो सबसे पहले स्वर्गलोक का विशाल सुख मिलेगा। तत्पश्चात उनको श्रीमान कुल में जन्म होगा। श्रीमान मतलब लक्ष्मी संपत्ति वाले के घर जन्म लेगा। अर्जुन ने कहा कि संपत्ति तो शराबी कबाबी वेश्यागामी को भी होता है, क्या ऐसा हम शराबी कबाबी वेश्यागामी के घर जन्म लेंगे? भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, सुचिना जिसके घर पवित्रता की कमाई होकर धन आता हो, ऐसे कुल परिवार में जन्म होगा। अर्जुन ने पूछा जन्म तो होगा, लेकिन कौन सा शरीर? गधा कट्टा बकरी भालू कौन सा शरीर? भगवान ने कहा कि जब भी ऐसे भक्तों को मिलेगा तो मानव का शरीर मिलेगा। पूछा मानव का ही शरीर क्यों मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि जैसे शेरनी के दूध को रखने की क्षमता सोने के पात्र में होती है, दूसरा पात्र उसे संभाल नहीं सकता, उसी तरह भक्ति के संस्कार को संभालने की क्षमता एक मानव के शरीर में नहीं है। इसलिए ऐसे भक्त को भगवान बार-बार मानव का शरीर देते हैं। तो जिनको मानव का शरीर चाहिए, धन संपत्ति से जीवन भरा पूरा चाहिए, बार-बार मानव का जीवन मिलता रहे और एक दिन मोक्ष पाना चाहते हैं, अच्छा कर्म करते हुए, मांस नशा का सेवन छोड़ते हुए, अच्छा कर्म करते हुए गुरु से युक्ति जानकर भजन करिए। इसमें जीवन की सार्थकता सफलता है।